विपक्ष में थे तब से भी इस तरह से बेरोजगारों की आवाज को डॉक्टर साहब बुलंद करते रहे। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज आप धरने पर गए और आज जयपुर में 2 धरने चले हैं। एक तरफ यह मांग की जा रही है कि जो ईमानदार लोग हैं उनको यथावत रखा जाए, इस भर्ती प्रक्रिया को। एसआई भर्ती 2021 को तो आपने शुरुआत से देखा है, सबसे पहले आप ही थे जिन्होंने सवाल उठाए। क्या सरकार इसे रद्द नहीं करना चाहती? देखो, ऐसा है जी, रद्द करने की दृष्टि से एसओजी, पुलिस हेडक्वार्टर, एडवोकेट जनरल, कैबिनेट सब कमेटी सबने रद्द करने का रिकमेंडेशन दिया है जी। और मैंने भी मांग की थी। पहले तो उस राज्य में तो आंदोलन ही किया था, इस राज्य में मैं 2-3 बार मुख्यमंत्री जी को निवेदन कर चुका हूं और व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री से मिलकर निवेदन करूंगा कि रद्द हो। नहीं डॉक्टर साहब, मैं आपसे जरा समझना चाहता हूं कि क्यों रद्द की जाए इसको। रद्द इसलिए की जाए कि ऐसा व्यक्ति जो भी हमारे पुलिस अधिकारी, पूर्व पुलिस अधिकारी कह रहे थे जी कि जो एप्लीकेशन ज्वाइनिंग देना नहीं जानते, एप्लीकेशन लिखना नहीं जानते, वो थानेदार बन गए, तो ये राजस्थान की लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन क्या रहेगी? जी। जो डमी बैठे हैं और वो थानेदार बन गए डमी बैठा के, वो क्या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर पाएंगे? मेरा मोटा सा सोच है जी। पर इसमें जो आप दूसरी बात मेरे से पूछोगे, वो उनका क्या दोष है जो परिश्रम करके इसमें पास हो गए, ट्रेनिंग कर ली। इसमें मेरे हिसाब से 60% से भी ज्यादा लोग फर्जी हैं जी। उनकी छटनी और कॉम्पिटेंट लोगों की छटनी की कोई मैकेनिज्म विकसित करनी चाहिए जिससे ऐसा नहीं लगे कि प्रतिभावान छात्रों को अपन रोक रहे हैं। जी। ये तो कोई फॉर्मूला सरकार निकाल रही है या देरी कर रही है या ये सोच रही है कि कोर्ट ही फैसला कर देगा? नहीं, ये मेरी जानकारी में नहीं, चूंकि जो कैबिनेट सब कमेटी बनी है मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ जी। तो मैं कुछ कह नहीं सकता, और हिस्सा भी होता तो मैं बता नहीं सकता था। लेकिन आम जन का सोच ये हो गया कि अब तो परीक्षा रद्द होनी ही चाहिए, जी। आम पब्लिक का। जी डॉक्टर साहब, लेकिन जब कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई उस दिन आपकी मुलाकात एक महत्वपूर्ण कैबिनेट मंत्री से हुई, क्या एसआई भर्ती को लेकर के कोई बात हुई? मुझे नहीं जी। ना, मेरी ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। मैं तो पहले कैबिनेट सब कमेटी जो पहली बार हुई थी उसमें मैं मिल लिया था जी उनसे, और एक बार जो कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें भी ये मेरा मंशा मैंने रख दी थी और ये बराबर रखता आया हूँ। और मैं वहां धरना स्थल पर गया था आज, क्योंकि मैं उस धरना स्थल पर मैंने बहुत धरने दिए हैं जी। तो वो जो आंदोलनकारी बच्चे थे उनसे मिल के आया था। मैं किसी पार्टी के खिलाफ या समर्थन में नहीं गया जी। मैं तो जो बेरोजगार युवा हैं राज्य के उनके समर्थन में गया था। तो आप ये कह रहे हैं कि जो एसआई भर्ती रद्द करवाने की मांग को लेकर बेरोजगार युवा बैठे हुए हैं उनको आपका समर्थन है? यार, इसमें क्या दोष है? शुरू से ही मैं इस बात को कह रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, शुरू से ही कह रहा हूँ। अब मंत्री होने के बाद भी मैं ये बात कह रहा हूँ, हालांकि ये बात मेरे को नहीं कहनी चाहिए, एक मर्यादा होती है मंत्री की, प्रोटोकॉल होता है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी लड़ाई बड़े लंबे समय से चल रही है और आपके चैनल के जरिए मैं निवेदन करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को कि जन भावनाओं के अनुकूल इसमें शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए, कि लटकना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो लोग अभ्यर्थी हैं ये भी आपसे मिले थे, इनके परिजन जो चयनित हुए हैं एसआई सब इंस्पेक्टर में चयनित हुए थे, वो ये भी आपसे मिले थे और गुजारिश की थी कि ये यथार्थ रहनी चाहिए? बिल्कुल 150-200 बच्चे मेरे से मिले थे। इसलिए तो मैं आपको ये बात कर रहा हूँ कि एक ऐसी मैकेनिज्म विकसित की जाए जो किसी एक्सपर्ट से कमेटी बना के, ताकि जो प्रतिभावान छात्र हैं उनका हक नहीं मारा जाए।
आखिरी सवाल डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक बार फिर से हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या इस लेवल पर इस भर्ती को तुरंत रद्द किए जाने की मांग फिर से आप दोहरा रहे हैं, सरकार से मांग करते हैं, कुछ कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री से? देखो, मैं वहां मौके पे जाके आया था, आज उन बच्चों को कह के आया था कि भाई मैं इस बात को मुख्यमंत्री जी तक, आप तेज गर्मी में यहाँ पर बैठे हो, आपकी भावना को मैं मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा। तो इससे स्पष्ट है कि मैं इस मामले में हूँ जी। जी। और ये मांग करते हैं कि ऐसा ही भर्ती परीक्षा पर फैसला जल्द हो और सरकार इसे रद्द करे। हाँ हाँ, अब तो क्या है कि कई तारीख माननीय उच्च न्यायालय ने दे दी, आम जन में माहौल बन गया और ये परसेप्शन बन गया कि अब तो ये रद्द होगी तो तदनुकूल कार्रवाई होगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी बातचीत करने के लिए। सीधे शब्दों में डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हमेशा से बेलाग तरीके से और प्रमुखता से अपनी बात कहते रहे हैं। आज एक बार फिर से न्यूज़ 18 राजस्थान पर उन्होंने बहुत बड़ी बात कही है। मैं आ रहा हूं सत्येंद्र जी। शैलेंद्र गुर्जर साहब, अब क्या बच जाता है, बताइए। देखिए हेमंत जी, माननीय मंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात करी है कि जो ईमानदारी से, जो मेहनत कर कर, जो गरीब किसान मजदूर के बच्चे सब इंस्पेक्टर बने, ट्रेनी सब इंस्पेक्टर हैं, जिनकी नियुक्ति कांग्रेस पार्टी की गहलोत सरकार ने 2023 में दे दी थी, उन पे उनका एक ऐसा कोई मैकेनिज्म बनना चाहिए या एसओपी ऐसी बननी चाहिए कि ये छटनी हो सके। और उसी लिए माननीय भजनलाल सरकार लगातार प्रयास कर रही है और एसओजी भी उसी जांच को आगे बढ़ाते हुए कि जो दोषी हैं उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। और आपने देखा होगा 103 नहीं, वो मैकेनिज्म कब तक बनाने लेंगे जो रेडार में है उनमें से वो सब पूछ रहे हैं, पूरा प्रदेश पूछ रहा है आपसे।